मित्रों, मैंने टेलीविजन पे जब देखा कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री धनंजय चंद्रचूड़ जी भारतीय परंपरा के हिसाब से गणेश की आराधना, गणेश की पूजा करते हुए दिखाए जाने पर आपत्ति व्यक्त कर रहे थे, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। लोकमान्य तिलक ने 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा शुरू करी। देश की आजादी की लड़ाई के लिए लोगों को एकत्र करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया कि हम सब मिलके विकसित भारत बनाए 2047 तक। आजादी के 100 वर्ष मनाते समय देश में हर व्यक्ति की सुख समृद्धि हो, और उन्होंने कहा हमें देश में विकास भी करना है, देश की विरासत भी संभालनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संस्कारित व्यक्ति है। धर्म से उनको और हिम्मत मिलती है, उनका हौसला बढ़ता है देश सेवा करने के। और जो तिलक जी ने 132 साल पहले शुरू किया था, उसको आज देश भर में करोड़ों परिवार वर्षों वर्षों से, कई परिवार तो 100 से अधिक वर्षों से अपने घर में गणेश स्थापना करते हैं, सार्वजनिक रूप से गणेश स्थापना करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। सभी मित्रों को, सभी अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को, हमारे साथ जिसका संपर्क आता है, सबको बुलाते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी विघ्न दूर करे, सभी के घरों में सुख समृद्धि आए। मेरे घर में भी मैं 32 साल से गणेश जी की स्थापना करता हूं, सभी को बुलाता हूं, सभी अलग अलग पक्षों के भी नेताओं को बुलाता हूं, अलग अलग मित्रों को बुलाता हूं। कभी राजनीतिक रूप इसमें लिया नहीं गया है। और आज ये परिस्थिति है कि विपक्ष को ये भी नहीं सहन होता कि हम सब मिलजुल कर ईश्वर की पूजा कर सके। मैं समझता हूं महाराष्ट्र के हर घर में लगभग गणेश जी की पूजा होती है। जब भी कोई नया शुभ काम का आरंभ होना होता है, हम गणेश जी को सबसे पहले पूजते हैं। कोई पूजा हो, पहले गणेश जी को पूजते हैं। और आज जो पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी मानती है, एक फर्जी हिंदुओं की नेतृत्व करती है, जो फर्जी नेता बने हुए हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, शिवसेना उबाटा के नेता आज सवाल जवाब करके करोड़ों हिंदुओं के आस्था के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेताओं की, जिन्होंने भारत की आस्था के ऊपर आज टिप्पणी की है। मैं मानता हूं कि ये भारत के उच्च परंपराओं के ऊपर और हमारी जो बहुत गहरी श्रद्धा है, धर्म के प्रति आस्था है, उसके ऊपर ये एक बेबुनियाद
विपक्ष का आरोप है। यह अलग बात है कि जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें गए इफ्तार पार्टी में, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनको अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पर हमने उस पर भी कभी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि हर धर्म के त्योहारों को मनाना यही तो हिंदू धर्म की विशेषता है। और हमारे भी सब त्योहारों में हर एक धर्म के व्यक्ति को बुलाना, ये हमारा विश्वास है। और मैं समझता हूं इस प्रकार की तुच्छ राजनीति करने वालों पर भारत की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता गणेश पूजा के ऊपर राजनीति करने वाले नेताओं को या उनकी पार्टियों को भी कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। इसको सेपरेटली ले लेना। माननीय सीताराम येचुरी जी का आज बहुत ही दुखद निधन हुआ है। येचुरी जी राज्यसभा के सदस्य थे जब मैं भी राज्यसभा में पहली बार 2010 में आया, और बहुत ही खुश मिजाज, मिलने जुलने में, बातचीत में, अलग अलग जो संसद में डिबेट्स होती थी उन सब में मेरा उनके साथ निकट से संबंध भी आया। अच्छे मित्र थे। देश सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया था। और हमारे राजनीति अलग अलग हो, राजनीतिक सोच अलग हो, लेकिन कभी उनके दिल में मनभेद नहीं था। अपने विचारधारा के हिसाब से अपनी पक्ष रखते हुए भी उनके साथ जो मित्रता गत 14 वर्षों में बनी, मैं समझता हूं मैंने भी उनसे काफी कुछ सीखा है। और वो हमेशा हम सबके दिल में रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस बहुत ही दुखद परिस्थिति में हौसला दे, हिम्मत दे। ओम शांति।